अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जी हम जा रहे हैं अपनी दूसरी कज़न के घर। तो बस हम रेडी हो चुके हैं और सारा सामान भी हमने जी पैक कर लिया था। नाश्ता करते ही फिर मेरा कज़न जो है वो हमें छोड़ आया था। तो जी वो कब से कह रही थी कि आपने लाहौर जब भी आना है मेरे घर ज़रूर आना है। तो फिर जी हम दोपहर के टाइम ही तकरीबन पहुँचे थे और जाते साथ ही उन्होंने खाना लगा दिया था। और खाने में जी यही चिकन बिरयानी थी, चिकन कढ़ाई थी और चिकन रोस्ट था। और खाना बहुत मज़ेदार बना हुआ था। और इसके साथ ही फिर जी उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी सर्व की थी। और जी हमने एक रात यहाँ पे स्टे किया था, यहाँ पे लाहौर में। ये हमारी जो है लास्ट नाइट थी। उसके बाद जी फिर हमने मुल्तान चले जाना था। नेक्स्ट डे हमने मुल्तान चले जाना था। तो उनका घर का थोड़ा सा व्यू भी दे रही हूँ। और फिर हम शाम को जी उस दिन हमने कुछ शॉपिंग भी की थी। हम गए थे मून मार्केट, अनारकली। तो जी वहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी। और ख़ुसूसन मेरी बहन ने तो बच्चों के वहाँ से कपड़े लिए थे मून मार्केट से। तो जी शॉपिंग का वहाँ पे अलग ही एक मज़ा है। ब्रांड जो है वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। मेरी कज़न का घर बहुत खूबसूरत है, खुला खुला घर है। तो हमारा तो यहाँ पर भी बहुत दिल लगा है। खुला सहन वाला घर हो तो स्पेशल वहाँ पर भी बहुत दिल लगता है। और स्पेशल जो है इनका रोड के ऊपर घर है और सामने ही इनके घर के सामने बिल्कुल ही बेकरी भी है। और बच्चे यहाँ पर जी बेकरी पे आते जाते रह गए हैं। तो ये तो बच्चों को बहुत अच्छी जगह मिल गई थी। यहाँ पे उन्हें आसानी से अपनी खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी यहाँ पर। और सामने ही दो रूम हैं और उनके सामने टेरेस है। और वहाँ से देखना बहुत अच्छा लगता है, नीचे रोड पर देखना बहुत अच्छा लगता है। जितने दिन भी हम लाहौर रहे हैं हमने बहुत इन्जॉय किया है। हम सब कज़न्स के घर भी गए हैं और अपनी खाला के घर भी गए हैं, घूमे भी हैं। तो था तो हमारा ऐसे थोड़ा सा मुख्तसर सा ट्रिप था, लेकिन इसमें हमने खूब इन्जॉय किया है। और फिर नेक्स्ट डे जी हम 5:30 बजे पहुँचे थे मुल्तान। और हम फैसल मूवर से गए थे मुल्तान। और जी थोड़ी सी देर हमने इंतज़ार किया था अपने भेनोई का, लेकिन हमारे भेनोई उस वक्त नहीं पहुँचे थे। फिर हम बैठ गए थे वेटिंग रूम में। थोड़े से इंतज़ार के बाद फिर मेरे भेनोई आ गए थे हमें लेने के लिए। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। और वो खुश थे कि आज वो अपने बाबा से मिलेंगे। और बच्चे अपने बाबा को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और बहुत खुशी से मिले बाबा से। जैसे ही घर पहुंचे थे तो एक दिन तो रेस्ट में लग गया था। और थकावट थी कि उतर ही नहीं रही थी, क्योंकि घूमे भी बहुत हैं और हम रात को भी बहुत ज़्यादा जागते रह गए हैं वहाँ पर। तो नींद भी पूरी नहीं थी। तो एक दिन तो हमें रेस्ट करते गुजर गया। नेक्स्ट डे फिर जी हम अपनी रूटीन पर आए थे। और आज हमने जी लेमन तोड़े हैं और सारे लेमन आज हमने उतार लिए हैं। और इनका रस निकाल कर हमने फ्रीज़ कर दिया है, ताकि बकरा ईद पे जो रस है वो हमारे काम आएगा। बाकी थोड़े से जो लेमन थे वो हमने अपने नेबर्स में बांटे हैं। और आज मैंने अम्मी से कहा है कि आज दाल बनानी है, क्योंकि मैं खाने खा खा कर चिकन वगैरह मेरा दिल भरा हुआ था। तो आज तो दाल खाने को दिल कर रहा था। और आज अम्मी मेरी पसंद का बना रही थी खाना, दाल। और माश की दाल तो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर जी जो धुले हुए बर्तन हैं वो ड्राई हो चुके थे, तो भाभी वो रख रही हैं। और आते साथ ही फिर मैंने 1-2 दिन के बाद ही ग्रोसरी की है, क्योंकि सारी ग्रोसरी ख़त्म हो चुकी थी। और मैंने अपनी बेटी की चीज़ें लेनी थी और साथ में ही घर की भी चीज़ें लेनी थी। तो बस ये थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी। और इसके साथ ही फिर बकरा ईद भी आ रही है तो उसकी भी तैयारियां करनी है। और इसके साथ ही ये लाहौर जाने से पहले मैंने मेहंदी अटेंड की थी और निकाह सेरेमनी अटेंड की थी। तो उसकी भी वीडियो बना कर रखी हुई थी, तो वो भी साथ में डाल रही हूँ। तो आज मेहंदी पे तो मैं ग्रीन कलर का सूट पहन कर जा रही हूँ। और हम जा रहे हैं मुल्तान सिटी वाली साइड पर, जो हम इसे शहर भी बोलते हैं। हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे रेडी होकर, और अभी घर वाले रेडी हो रहे थे।
तो जी यहाँ पर थोड़ी सी भी मैंने वीडियो बना ली थी। अभी कोई भी नहीं पहुँचा था, तो बच्चियाँ भी यहाँ पर रेडी हो रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। सभी अपनी जो है तैयारी में मसरूफ़ थी और बच्चियों को मैं देख रही थी कि मेकअप करने का कितना शौक़ होता है, और वो सच बनकर इतनी प्यारी लग रही थी, छोटी छोटी सी डॉल की तरह। और बच्चियों का बस नहीं चल रहा था कि वो फुल मेकअप कर लें। और ये देखिए जी, बिंदिया लगाकर वो कितनी प्यारी लग रही हैं। और फंक्शन हुआ था बैक साइड पर, एक घर है, वो ज़रा खुला खुला सा घर था, वहाँ उन्होंने अरेंज किया था। और अभी तक देखिए कोई भी नहीं पहुँचा, और हम कितनी जल्दी पहुँच गए हैं। थोड़ी देर के बाद ही फिर गेस्ट आना शुरू हो गए थे और खूब रौनक लगी थी। सादा सा फंक्शन था, सिंपल से लोग थे, लेकिन इतना इन्जॉय किया हमने। तो इस तरह के फंक्शन भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और और जी ये जो फंक्शन है बहुत लेट नाइट तक जारी रहा था। और देखें जी, सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, और सब बच्चों को कह रहे थे कि थोड़ी सी लुड्डी डाल लो या थोड़ा सा हल्का सा डांस कर लो। और यहाँ पर बच्चियों ने बहुत ही प्यारा सा लाइट सा डांस किया था और लुटी डाली थी। थोड़ी देर के बाद ही फिर दूल्हे वाले पहुँच गए थे, और यहाँ पर लड़कियाँ जो है वो अपनी फूलों की प्लेटें लेकर खड़ी हो गई थी। और जैसे ही दूल्हे वाले पहुँचे थे तो सबसे पहले जी उन्होंने लुडी डाली थी। जेंट्स जो हैं जितने भी, उन्होंने आकर लुडी डाली थी, और सभी हम यहाँ पर आकर खड़े हो गए थे और देख रहे थे। दूल्हे वालों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उन्होंने लड़की लेकर जाना होता है, तो उनकी तरफ से तो बहुत ही गहमा गहमी थी। और जी यहाँ पर सभी अपने फूल जो हैं वो प्लेटों में सेट कर रहे थे, और जो छोटी बच्चियाँ हैं वो कह रही थी कि हमें भी फूल चाहिए, तो माएँ जो हैं उनको भी प्लेट में फूल डालकर दे रही थी। और यहाँ पर बैक साइड पर ढोल बज रहा था, तो उसका इतना ज़्यादा शोर था। दूल्हे वाले पहुँचे थे तो वो ढोल बजा रहे थे, और साथ उसी ढोल पर उन्होंने लुटी डाली थी। ये जो रवायती ढोल हैं मेहंदी के फंक्शन पर बजते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर जी जो बॉयज़ हैं वो फुलझड़ियाँ जो हैं वो जलाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने फुलझड़ियाँ जलाई थी, और वो भी बहुत ही अच्छी लगी थी। और ये मेहंदी का फंक्शन जो हमने अटेंड किया था, ये मेरी बेटी के पेपर उस दिन फिनिश हो चुके थे। उससे नेक्स्ट डे फिर ये जी मेहंदी का फंक्शन था, और उससे नेक्स्ट डे निकाह का जो है वो फंक्शन था। तो ये है कि बहुत अच्छे मौके पर आया था ये फंक्शन, तो हम लोगों ने तो खूब इन्जॉय किया, मेरी बेटी ने भी बहुत इन्जॉय किया ये फंक्शन। तो उसके बाद ही हम फिर 1-2 दिन के बाद ही फिर हम निकले थे लाहौर के लिए। इस तरह ये है कि शुरू छुट्टियों में ही हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर लिया था। एक तो निकाह का फंक्शन आ गया था, फिर हम लाहौर चले गए थे, इस तरह हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और जैसे ही दूल्हा वाले आए थे तो फिर उसकी थोड़ी देर के बाद ही फिर दुल्हन को भी लेकर आ गए थे। फिर जी मेहंदी लगाई गई, दोनों को जी साथ ही बिठाया गया था, दूल्हा और दुल्हन को, और दोनों को एक साथ ही मेहंदी लगाई गई थी। और जी ये है नेक्स्ट डे, और आज है निकाह की सेरेमनी। तो जी आज जी मैं निकाह के लिए रेडी हुई हूँ। तो वहाँ पर इतनी जी मुझे रोशनी सही नहीं मिलती, तो मैंने घर में ही थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, और हस्ब मामूल जी वहाँ पर आज भी हम जल्दी पहुँच गए थे। और निकाह का जो फंक्शन है वो भी मुख्तसर सा था, थोड़े से लोगों को ही बुलाया गया था, क्योंकि ये निकाह की सेरेमनी थी, रुखसती अभी नहीं होनी थी। तो रुखसती जो है दुल्हन वालों ने कुछ टाइम मांगा था, तो इसलिए कुछ अरसे के बाद होगी। और थोड़ी देर के बाद ही फिर दूल्हा और दुल्हन को फिर लेके आए थे निकाह के बाद, और माशाल्लाह से दुल्हन बहुत ही प्यारी लग रही थी, और बहुत नाजुक नाजुक सी दुल्हन है, बहुत ही क्यूट सी लग रही थी दुल्हन। और जी ये है नेक्स्ट डे, और आज सुबह ही सुबह हमने बनाया है फालशे का शरबत, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, दिल करता है कि ठंडे ठंडे से मशरूबात हों, और स्पेशल ये फालशे का जूस
और आड़ू का जूस तो हम अब डेली ही घर बनाते हैं क्योंकि आजकल मौसम है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।